हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स, ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के लिए। तो बहुत सारा पोर्शन तो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सीखना है बेटा इसमें, एट फर्स्ट वी हैव टू लर्न अबाउट डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, सबसे पहले हमें ये सीखना है। देखिए, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है। और ये एक लाइन है कोई, ओ ओरिजिन से पास हो रही है। ये लाइन एक्स एक्सिस से अगर एंगल बनाती है अल्फा, वाई एक्सिस से एंगल बनाती है बीटा, ठीक है। वाई एक्सिस से एंगल कितना है इसका, बीटा। और जेड एक्सिस से अगर इसका एंगल है गामा, एंगल अलोंग जेड एक्सिस इज गामा। तो अगर मैं जेड एक्सिस से एंगल गामा ले लेता हूं इसको, देन कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है। दीज वैल्यूज आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। इन वैल्यू को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोला करेंगे। दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, है ना। ये किसी भी गिवन लाइन के क्या होंगे, हमारे डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है। अब होता क्या है कि अगर कोई लाइन, अगर मैं बेसिक सी बात आपको बताऊं कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन है, और एक लाइन ये इस तरह से पास हो रही है, तो यहां से इसने एक्स, ये आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये एंगल अल्फा है, ओके। अगर हम इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो ऑब्वियस बात है ये लाइन इस एक्स एक्सिस से दो एंगल क्रिएट कर सकती है। एक तो एंगल ये अल्फा हो गया, दूसरा वाला एंगल कौन सा बना सकती है इस एक्स एक्सिस के साथ, ये एंगल भी अल्फा ही होगा, है ना। दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा। और बेटा जी ये वाला जो एंगल मैं लूंगा एक्स एक्सिस के साथ, कौन सा वाला एंगल की मैं बात करूंगा, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करता हूं तो ये एंगल तो अल्फा हो गया। और ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल कितना बनाएगी, फिर ये वाला एंगल कितना होगा इट इज पाई माइनस अल्फा होगा, है ना। ये वाला एंगल पाई माइनस अल्फा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइन क्योंकि दो तरफ एक्सटेंड हो सकती है, तो वही काम हम वाई एक्सिस के साथ भी कर सकते हैं, वही काम वाई एक्सिस के साथ भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस इसका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कॉस पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। एक्स एक्सिस के साथ इसका दूसरा जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कितना हो सकता है, दैट इज ऑल्सो पाई माइनस अल्फा, है ना, ऑल्सो पाई माइनस अल्फा। ये एंगल पाई माइनस अल्फा भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग लेता हूँ, ये लाइन वाई एक्सिस से एंगल कितना बना रही है, बीटा एंगल बना रही है, हमें पता है। बीटा एंगल अगर ये बनाती है ओरिजिन के साथ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ दूसरी तरफ भी, तो अब ये लाइन जो है वाई एक्सिस के साथ एंगल जो दूसरा क्रिएट करेगी, क्योंकि ये एंगल भी बीटा ही होगा, तो दिस एंगल इज ऑल्सो पाई माइनस बीटा, है ना। ये एंगल पाई माइनस बीटा होगा, तो इसका मतलब इसका दूसरा जो फॉर्म है पाई माइनस बीटा हो सकती है। इसी तरीके से जेड एक्स के साथ हम कॉस पाई माइनस गामा भी ले सकते हैं। तो क्योंकि लाइन दो तरफ एक्सटेंड होती है, तो इसलिए इसके दो तरह के डायरेक्शन कोसाइन हो सकते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ठीक है। ये तो हमारा एक्यूट के हिसाब से आ गया। और अगर सेकंड डायरेक्शन में हम लेते हैं तो माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा, ये हमारी सेकंड डायरेक्शन यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से डायरेक्शन कोसाइन आ गए। तो दो तरह के डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के, है ना। देर आर टू टाइप्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, दो तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर ये कहा जाता है कि कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ एंगल 45 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ एंगल जो है 90 डिग्री क्रिएट कर रही है, तो उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो आप सीधा सीधा लिखोगे इट इज कॉस 30, कॉस 45 एंड कॉस 90 डिग्री। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज √3/2, 1/√2 एंड कॉस 90 इज 0। ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो जाएंगे इस लाइन के, ठीक है बेटा।
तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस को जो है यूज करेंगे 3D के अंदर। डायरेक्शन कोसाइन के बाद हमारा आता है अगला टॉपिक इसमें डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं जो दूसरे रे कहते हैं ना कि हम लोग की डायरेक्शन कोसाइन जो प्रोपोर्शनल हो सकते हैं किन्हीं अदर कांस्टेंट के लिए, है ना। मैं ये कह सकता हूं कि L इज प्रोपोर्शनल टू अदर कांस्टेंट अल्फा, M इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू एनी अदर कांस्टेंट, इसको मैं A ले लेता हूं, B एंड N इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू अनदर कांस्टेंट C। ठीक है, तो इसका मतलब है L इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा, M इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ B, और N इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ C। तो ये जो अल्फा A B C जो हैं, A B C जो हैं, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं, इनको हम डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है इनको। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस जिन नंबर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। डायरेक्शन कोसाइन जिन नंबर्स के प्रोपोर्शनल होते हैं उनको हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो को भी फाइंड करने का तरीका है। डायरेक्शन रेशियो कैसे फाइंड हो सकते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर मेरे पास एक पॉइंट है A x1 y1 z1, एक पॉइंट है B x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 का डिफरेंस इसे A बोलते हैं, y2 माइनस y1 का डिफरेंस इसे हम B बोलते हैं, और z2 माइनस z1 का डिफरेंस इसको हम C बोलते हैं। तो ये जो ए बी सी हैं ये इस तरीके से हमारे डायरेक्शन रेशियो बन जाते हैं। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है 1 2 3, एक पॉइंट है B 6 7 8, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ए बी के डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो आप जो डायरेक्शन रेशियो लिखोगे ना ए बी के, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी, तो वो बन जाएंगे 6 माइनस 1 इट इज ए, ठीक है, और 7 माइनस 2 इट इज बी, एंड 8 माइनस 3 इट इज सी। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 5, और सी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 5 ही आ रही है, तो ये 5 हो गया। तो ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो गए 5 5 5। ठीक है, इसको हम, ठीक है बेटा, इस तरीके से हम ये हमारे डायरेक्शन रेशियो कैलकुलेट होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला कंडीशन आती है वो आती है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में क्या रिलेशन होता है? बेसिकली हम एल को लिखते हैं ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन एम इज इक्वल टू लिखा जाता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल टू लिखा जाता है सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो तीन कंडीशन में लिखी हैं इनको हम बोलते हैं दीज आर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अगर हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है, एबीसी पता है, तो हम एलएमएन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हमें एक चीज और पता चल जाती है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब एल एम एन क्या होते हैं, यहाँ पर एक बात आ गई। तो ये ध्यान रखें कि एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस बीटा, और एन का मतलब होता है बेटा जी कॉस गामा। ठीक है, तो इट्स मीन दैट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इक्वल टू 1 होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो वेक्टर से बनते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस जो होते हैं वो हमेशा आपका यूनिट वेक्टर से क्रिएट होते हैं। किससे क्रिएट होते हैं? यूनिट वेक्टर से क्रिएट होते हैं। जैसे कि अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूं, सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसकी वैल्यू है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा ए कैप, वो क्या बनेगा? ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इट्स मीन दैट ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, तो अपॉन में मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम इसको सेपरेटली लिखते हैं तो हमें मिलेगा बेटा ये ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, प्लस सी अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है, लेकिन देखो ये यूनिट वेक्टर जो है, ये जो आई जे के कोफिशिएंट हमें शो कर रहा है, ये हमारे एल एम एन ही तो है, एल एम एन। तो इसका मतलब है कि किसी भी यूनिट वेक्टर के अंदर हमेशा एल एम और एन एग्जिस्ट करते हैं। अब क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए हम एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 लिखते हैं, क्योंकि आई जे के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है बेटा, तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आपको ये दोनों चीजें अच्छे से समझनी है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को किस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस एंगल से क्रिएट होते हैं, डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस होता है, ABC का डिफरेंस है ना, x2 का डिफरेंस, y का डिफरेंस और z का जो डिफरेंस है वो हमें डायरेक्शन रेशियो देता है। ठीक है, तो उम्मीद आपको थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई होगी, और जो कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं इसमें टॉपिक में। थैंक यू।